अपनी कुल्हाड़ी अपना पांव। जाहिद के चलते कदम रुक गए, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि उसको कोई देख नहीं रहा, जल्दी से मास्टर हबीब के घर के सामने पड़े हुए 1000 के नोट को उठाकर अपनी जेब में ठूंस लिया। एक लम्हे के लिए उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। बुरी बात है, यूं रास्ते में पड़ी हुई चीज के मालिक नहीं बन जाते, बल्कि मालिक तक उस चीज को पहुंचा देते हैं। यकीनन ये मास्टर हबीब का नोट होगा, उनसे पूछ लो और साथ ही आसपास के 2-4 घरों से भी मालूम कर लो। जिसका हो उस तक पहुंचा दो, बड़ा सवाब मिलेगा। लेकिन एकदम गर्दन झटक कर वो अपने आप से बोला, जाहिद वापस कैसे कर दूं? मैं तो मजे उड़ाऊंगा, बर्गर, समोसे, चाट, दही भले और बहुत सी मजे मजे की चीजें खाऊंगा। आहा, कितना मजा आएगा। मैं इन पैसों से अपने दोस्तों हसन, यूसुफ और फवाद की दावत करूंगा। आखिर यूसुफ ने भी तो 2 महीने पहले हमारी दावत की थी और कई दिनों तक हम तीनों उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे, और वो था कि खुशी से फूला नहीं समाता था। कितना मजा आएगा जब तीनों दोस्त मेरी भी गुन गाएंगे। अब उसका रुख अपने दोस्तों के घरों की तरफ था। उसने तीनों को घरों से बुलाकर इकट्ठा किया और दावत की खुशखबरी दे डाली। अरे छोड़ो छोड़ो, ये मोर मसूर की दाल। हसन ने जाहिद की बात पर यकीन ना करते हुए फिक्रा कसा, क्योंकि उसे जाहिद की माली हालात का बखूबी इल्म था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि कीकर के दरख्त पर बेर नहीं उगा करते। यूसुफ ने भी हसन की हाँ में हाँ मिलाई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, जाहिद और दावत, वो भी महंगे होटल में। ना भाई ना। भला फवाद कहाँ पीछे रहने वाला था। अच्छा, यकीन नहीं आ रहा, ये देखो। जाहिद ने जज्बाती अंदाज में जेब में हाथ डाला और 1000 रुपए का नोट निकालकर उनके सामने रख दिया। वो तीनों उछल पड़े और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मारे खुशी के फवाद चहक उठा। अरे वाह, असली है कि नकली? बेटा असली है, 1000 के नोट कभी देखा नहीं गया? अरे वाह यार, तू तो छुपा रुस्तम निकला। ये बता, ये आए कहाँ से? हसन जाहिद के जवाब देने से पहले ही बोल पड़ा। अरे मुझे तो ऐसा लगता है ईद करीब आ रही है, यकीनन किसी ने ईदी दी होगी। अरे फवाद, हमें इससे क्या है यार? क्या 1000 रुपए कहाँ से आए और क्यों आए? हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। यूसुफ ने जवाब देते हुए आंखों से इशारा किया। इसके साथ ही वो तीनों उठ खड़े हुए। अब इनका रुख शहर के मशहूर होटल की तरफ था। जाहिद ने खाने का ऑर्डर दिया। हसन, यूसुफ और फवाद ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, जो इस बात की तरफ इशारा था कि आज कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मुर्गी फ्राई और बिरयानी से खूब इंसाफ करने के बाद वो आइसक्रीम पर टूट पड़े। खाने से फारिग होकर जब जाहिद ने बिल मंगवाया तो पूरे 900 रुपए का बिल बना। दोस्तों की फरमाइश पर 4 ठंडी बोतलें मंगवाकर हिसाब किताब बराबर कर दिया। जाहिद शाम को जब डकारे लेता हुआ घर में दाखिल हुआ तो अम्मा को देखकर ठिठक गया। चारपाई सरहाने अम्मा गम से निढाल बैठी थीं और उनकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? खैर तो है? रो क्यों रही हो अम्मा? बताओ मुझे, खैर तो है? अम्मा, अम्मा। वो सचमुच रूहान सा हो गया। पहले तो अम्मा उसकी अचानक आमद पर हैरान हुई, फिर खुद को संभालकर आंसू पोंछते हुए बोली, बस बेटा, क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है घर के हालात का। ईद बिल्कुल करीब है, बस 4 ही दिन बाकी रह गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है कि तेरे लिए ईद के नए कपड़े और जूते खरीद लें। आज ही मैंने तेरे अब्बा से कहा कि हमारा एक ही बेटा है, इसके लिए तो नए कपड़ों और जूतों का बंदोबस्त जरूर कर दें। महीने 2 महीने के लिए किसी से उधार ही ले लें। तुझे तो पता ही है बेटा
کہ تیرے ابا کو ادھار سے کتنی نفرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ ادھار چکانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، جبکہ یہاں گھر کا خرچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میرے بار بار کہنے پر وہ بڑی مشکل سے ماسٹر حبیب سے 1000 روپے ادھار لینے پر راضی ہو گئے۔ یہاں تک کہہ کر اماں تھوڑی دیر کے لیے رکی اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دوبارہ بولی، بیٹا، تیرے ابا نے ماسٹر حبیب سے 1000 روپے ادھار لیے تھے، جو شاید وہیں گر گئے، کیونکہ ان کی جیب پھٹی ہوئی تھی۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، کہہ رہے تھے کہ 1000 کا بندہ ہوا نوٹ دیا تھا ماسٹر حبیب نے۔ بعد میں وہاں جا کر بہت ڈھونڈا، مگر روپے نہیں ملے۔ بس بیٹے، اب ہم تیرے لیے عید کے نئے کپڑوں اور جوتوں کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اماں نے آخری جملہ بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تھا، جو زاہد پر بجلی بن کر گرا۔ اب اسے پتا چلا کہ جو 1000 روپے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کر دیے تھے وہ اس کے اپنے ہی تھے، یعنی اپنی کلہاڑی خود اپنے پاؤں پر مار لی تھی۔ یہ جان کر وہ پچھتانے لگا اور تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو پرانے کپڑوں اور جوتوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔